प्रस्तावना से संबंधित कथन, किसने क्या कहा था, से संबंधित संबंधित कथन, किसने क्या कहा है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसने क्या कहा है। देखिए हम कहेंगे सर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिलेटेड, स्टेटमेंट रिलेटेड, रिलेटेड टू दी, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, रिलेटेड टू प्रीएम्बल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर किसने क्या कहा, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, बताइए जल्दी से, क्या इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। हम कहेंगे सर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। किसने जी, आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा है माय डियर, आत्मा, यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, चलिए बताइए, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बहुत शानदार, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बता दीजिए कि भैया किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे सर ठाकुरदास भार्गव का। किसका, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। चलिए अब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा था, जल्दी से बताइए, कुंजी। देखिए की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है हमारी प्रस्तावना के बारे में, ये तो आप बताएंगे सर ये कहा है किसने, गजेंद्र गडकर ने। किसने कहा है, आप कहेंगे सर गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर। चलिए बहुत बढ़िया, गजेंद्र गडकर। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर गजेंद्र गडकर ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है, गजेंद्र गडकर, हमारी प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्या है जी, संविधान की कुंजी। चलिए अब ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाता है कि कौन कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। चलिए बता दीजिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर कि सर ये बताइए प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा था, संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था, परिचय पत्र, तो हम कहेंगे सर परिचय पत्र है। चलिए बहुत बढ़िया कि सर परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन लेटर है। ये किसने कहा था, ये भैया कहा है नाना साहब पालकीवाला ने। किसने, आप कहेंगे सर नाना साहेब पालकीवाला, नाना साहेब पालकीवाला, पालकीवाला, नाना साहेब पालकीवाला। तो आप लोग बता देंगे ना कि भैया ये स्टेटमेंट किस किसके हैं, किसने क्या कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि सर ये किसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये स्टेटमेंट कहा था किसने, नाना साहब पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान का, यहाँ पर आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, संविधान निर्माताओं, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माताओं। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी है, जानने की कुंजी, यानी कि की टू नो व्हाट ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुंजी कह लें, की कह लें, या भैया मुख्य नोट कह लें, मुख्य नोट है। ये किसने कहा था, मुख्य नोट है। तो आप कहेंगे सर ये कहा है किसने, ये मुख्य नोट कहा, तो आप बता देना सर ये अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, अर्नेस्ट वॉकर। आप कहेंगे सर अर्नेस्ट वॉकर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अर्नेस्ट वॉकर। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ना है कि सर यहाँ पर हम लोग अच्छे से सारी चीजों को कवर कर लेंगे कि सर अर्नेस्ट वॉकर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था, और ये किसने कहा था कि प्रस्तावना भारत का या प्रस्तावना हिंदुओं की एक सभा है। चलिए बता दीजिए ये कथन किसका है, कौन कौन भैया बता देंगे फटाफट से बताइए कि सर प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है या प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है, माइक्रोकोस्म है। चलिए बता दीजिए, हाँ जी लिख लीजिए यहाँ तक आप लोग फटाफट से ये सारी चीजें लिखिए कि सर प्रस्तावना के बारे में मैं और बात कर लेता हूँ कि सर प्रस्तावना संविधान, आप कह सकते हैं प्रस्तावना हिंदुओं की, ये प्रस्तावना या ये है हिंदुओं की एक सभा है। प्रस्तावना कह लीजिए ये है हिंदुओं की एक सभा है, प्रस्तावना हिंदुओं की एक सभा है, प्रस्तावना हिंदुओं की एक सभा है। क्या है, हिंदुओं की सभा है। ये किसने कहा था, हिंदुओं की सभा है। ये कौन भैया बताते हैं, चलिए बताइए, सभा यानी कि हिंदूज, आप कहिएगा सर हिंदूज असेंबली किसने कहा था, हिंदूज असेंबली किसने कहा था, कौन भैया बताएंगे। ये कहा था जी विस्काउंट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, विस्काउंट। आप लिख लेंगे ना यहाँ तक विस्काउंट, विस्काउंट द्वारा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि सर विस्काउंट ने कहा था। किसने कहा था जी, विस्काउंट ने कहा था कि प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आएगा, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। क्या है जी, सूक्ष्म दल है, यानी कि इसको सूक्ष्म दल, जैसे माइक्रो पार्टी कह सकते हैं, माइक्रोकॉस्म कह सकते हैं, माइक्रोकॉस्म या माइक्रो पार्टी, आप कह सकते हैं सर माइक्रो पार्टी। ठीक है, माइक्रो पार्टी है। चलिए बहुत बढ़िया, ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट है जी किसका, फटाफट से बता दीजिए। ये स्टेटमेंट है जी ऑस्टिन का। किसका है, जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। चलिए सिंपल हुआ भैया, यहाँ तक हमने लिख लिया कि सर ये जल्दी से आपने लिख लिया होगा। ये स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको करा दिए। अब एक और स्टेटमेंट रहेगा, किसने कहा था कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री है। कौन कौन भैया बता देंगे। आई होप इतने सारे स्टेटमेंट हैं, इनको याद कर लेना, ये पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि प्रस्तावना, आप मुझे बताएंगे सर प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। क्या है, जन्मपत्री कह लें या राजनीतिक जन्म कुंडली कह लें, राजनीतिक जन्म कुंडली, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, होरोस्कोप। क्या बोलेंगे भैया इसको, होरोस्कोप बोलेंगे। ठीक है, होरोस्कोप। ये किसने कहा था, ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने, के एम
मुंशी, चलिए लिख लीजिएगा के एम मुंशी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर के एम मुंशी। चलिए बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा जल्दी से कि सर के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था जी? के एम मुंशी ने। ये स्टेटमेंट हमारे हो गए। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और आ जाता है। चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बता दीजिए यहाँ पर बेटा मैं